भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? 1947 के रावलपिंडी के हालात, एक तो हंगामों का आगाज हुआ कलकत्ता से, दूसरा जो मैं इस पर मजीद जो पढ़ता जाता हूं कई नई चीजें सामने आती हैं। रेड क्लिफ साहब जो थे खुद जज थे, ज्योग्राफी का उन्हें कोई पता नहीं था, सर्वे का कोई पता नहीं था। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरी की गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के उमूर पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म का कहना है कि बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशियस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान, मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया हो। या कई दफ़ा होता है कि हमारे गांव में ऐसे होता था, थोड़ा जरा तफन्नन हमारे गांव में होता था कि एक शख्स जो है उसको अगर पूरा गांव अच्छा नहीं लगता तो वो उनकी जो है ना वो कहता था कि ये सही नहीं है, ये इसका फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है। हाँ वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे करीब आ जाए, हाँ वो दूर चला जाए, वो अच्छा लगता है मुझे, वो निकल करीब आ जाए। मतलब आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया को ऐसे बनाते जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को। मतलब चिली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब क्या ये चीज है? या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन कौन से मुल्क नहीं आए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस किस मुल्क को हमने ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। ये चीजें जो हैं ये थोड़ा सा पता चलेगा तो तभी है। अब भारत एक ही चीज बात कर रहा है, भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूं, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। सो ये भारत करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा आता है इंडिया के अंदर तो वो कहता है, इंडिया के पार्लियामेंट में खिताब करता है जी इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बुश आएगा, बुश ने तो खैर नहीं ये कहा था, ओबामा से आई थिंक ये शुरू हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन आ गया जी ट्रंप आ गया जी, देन जी बाइडेन आ गया जी, सब ने कहा जी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करें, हमने ये भारत को ये दे देना। भाई दें, जरूर दें। देखिए भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ग्लोबल साउथ क्या एक्सपेक्ट करता है? मैंने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जो तस्वीरें देखी डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर जो थे ही वाज लिटिल टायर्ड, थोड़े वो थे जिसे कहते हैं ना, या गुस्सा था या टायर्ड थे। और ये है। लेकिन भारत ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इट मीन्स कि बेसिकली भारत बांग्लादेश की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा था। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा, कौन करेगा? या चाइना करेगा या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस?
या भारत चाइना का जिक्र किया, चाइना के कितने लंबे चौड़े वो हैं, क्या भारत इज स्पोकिंग, मतलब चाइना को कह रहे हैं कि पायना तुसी की कर रहे हो। सो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है भारत की तरफ से उठाया गया है, वो आए और बड़ी जल्दी में उन्होंने सारा कुछ किया और चलते बने। दूसरा जो सबसे ज्यादा सदमा मुझे ये हुआ कि जश्न आजादी तो लोगों ने मनाया 14 और 15 को, लेकिन रेड क्लिफ एक्ट जो था वो 17 अगस्त को वो सामने आया। लोगों को पता ही नहीं था कि हम कहां जाएंगे। लाहौर भारत में होगा, पाकिस्तान में होगा, गुरदासपुर पाकिस्तान में होगा, भारत में होगा। ये क्या है सारा कुछ? बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं अभी तक जो लोगों को नहीं पता। आप जश्न तो मना लेते हैं, बच्चों को ये बताएं कि 8 लाख से 20 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे। क्यों मारे गए? क्या वजह? ये भी बताएं क्यों मारे गए थे। फेथ की वजह से मारे गए, अपने बिलीव की वजह से मारे गए। आज भी अगर देखा जाए तो हॉलोकास्ट के ऊपर यहाँ बड़ी बड़ी मूवीज बन रही हैं। स्पीलबर्ग जो है वो अभी भी बड़े सेंटिमेंट हो गए, हर यहूदी बड़ा सेंटिमेंट। आप 1947 से आगे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? या फिर, और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को रियलिटी नहीं बता रहे कि हम हैं क्या। आज भी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस, आप वहीं के वहीं खड़े, 1947 से आगे नहीं जा पा रहे। भारत के अंदर भी यही हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात हैं, बांग्लादेश के अंदर भी यही हालात है। क्या वजह है? फेथ आपका अपना एक जाती मसला है। आपका खुदा के साथ, चाहे वो खुदा कौन है, ईश्वर है, भगवान है, वो परमात्मा है, वो अल्लाह ताला है, जो भी है, आपका पर्सनल मैटर है। इट्स नथिंग टू डू विद योर नेबर और एनीबॉडी इन द स्ट्रीट। आप आज भी 1947 पे खड़े हैं। क्या आप ग्रो क्यों नहीं पाए? पाकिस्तान तो कारोबार है, पाकिस्तान के अंदर तो मजहब एक कारोबार है, दुकान है, वो तो चल ही इस चीज पे रहा है। अब बांग्लादेश को देखें भी, उनकी इकॉनमी तो पाकिस्तान से बेहतर है। भारत को देखा जाए $650 बिलियन उनके पास है। वो मजहब से आगे क्यों नहीं चल रहे? अगर देखा जाए, आप वैसी साहब की स्पीच सुने तो वो भी परेशान नजर आते हैं। वो कहते हैं आज तक मोदी साहब ने कभी अफ्तार की पार्टी नहीं की, मुस्लिम टोपी पहनने से उन्हें डर लगता है। इतना खौफ, इतना खौफ, क्या वजह है? आज मैं बिलखसूस जिस चीज पे बात करना चाहूंगा, जो मेरे वेरी डियर टू माई हार्ट, रावलपिंडी, खासकर रावलपिंडी से के जो सिख थे, सारे सिखों से मेरी अटैचमेंट है। उसकी वजह ये है, मेरी तो खैर हिंदुओं से भी अटैचमेंट है क्योंकि हम सारे हिंदू थे पहले, लेकिन मेरे पुरखे जो थे, मेरे फोर फादर्स, वो हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। दूसरा, मैं जट बरादरी से हूं, हम सारे जट पंजाब के जो सारे सिखों से कन्वर्ट हुए। हवेली गुलाब सिंह जगह थी रावलपिंडी में, वहां पे एक संत राजा सिंह, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्चियों को कहा कि तुम खुदकुशी कर लो, नहीं तो इज्जत बचाने की वजह से तुम्हारी इज्जत ना लूटी जाए, या खुदकुशी कर लो या मैं तुम्हें मार दूं। और फिर ऐसा एक उस एरिया के अंदर एक ऐसी दर्दनाक, एक हौलनाक स्टोरी चली कि मैं जिसको बयान नहीं कर पाता। एक गांव था थोया खालसा, उसका नाम था। वहां पे 90 लड़कियों ने कुएं में, एक कुआं था वहां पे, कुएं में छलांगे लगा के खुदकुशियां की। उसी के ऊपर आगे चल के मूवी बनी ब्लैक वाटर। मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले वो मूवी देखी और मैं कई दिन के लिए रोता रहा उस मूवी के बारे में सोच के। मैंने पांव उन मर्दों के, उनके वालिदैन, उनके भाइयों के शूज में डाल के देखे कि एक इससे बदतर क्या होगा, इससे बदतर क्या। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी आप नहीं करते, आज भी। मैं तो खैर जान बचा के भाग के अमेरिका आ गया, जान ही बचा के भाग गया, वरना वहां होता तो आज या जेल में होता, या हो सकता मारा गया, मर चुका होता, मारा जा चुका होता।